नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 20 नवंबर और डीएसएसबी पियोन एग्ज़ाम की फर्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी आपके जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हुए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी अपने पेपर का लेवल का पता चल सके। तो चलिए फिर फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट पाली में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता में भोजन पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले चूल्हों का पता किस प्रमुख स्थल पर बड़ी संख्या में मिला है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो में। ये था इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि अशोक के शिलालेखों में धम्म शब्द का प्रयोग किस सब उद्देश्य के सामाजिक आचरण पर जोर देने के लिए किया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी, नैतिक आचरण। अगला क्वेश्चन था, हॉटस्पॉट सिद्धांत के अनुसार जैव विविधता वाले क्षेत्र के संरक्षण की जरूरत किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताई। तो इनका नाम था नॉर्मन मायर्स, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन की संयुक्त क्षमता दर्ज की गई है। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय संसद में बजट को किस नाम से पेश किया जाता है जो आर्थिक नीति और वित्तीय अनुमान को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, वार्षिक वित्तीय वितरण। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, धरातल के नीचे से जल निकालने की पारंपरिक तकनीकी कनात या कनाट का प्रयोग भारत में प्राचीन काल में किस क्षेत्र में होता था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या आया हुआ था इसमें, शरीर के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक पाए जाते हैं, यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी, मांसपेशियों में। देखिए अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था, किसी वस्तु की गति बढ़ने पर उसका द्रव्यमान बढ़ने की अवधारणा किस वैज्ञानिक के सापेक्ष सिद्धांत से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, आइंस्टीन के सिद्धांत से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको जानकारी दे कि हमारे इस चैनल पर सुबह के 5 बजे डेली पियोन से संबंधित एग्ज़ाम इसके मैथ्स के जितने भी एग्ज़ाम पॉसिबल हैं सभी क्वेश्चनों को हम कराते हैं। और शाम के टाइम जीके और करंट अफेयर्स के जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रखते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को शाम के 5 बजे हम कराते हैं और बाकी 3 शिफ्टों में इसका एनालिसिस कराते हैं। तो हमारे हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपनी शिफ्टों के रिव्यू का पता चल सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था, दुनिया में सबसे अधिक वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अल्ट्रा लो इमिशन जोन प्रणाली किस वैश्विक शहर में शुरू की गई। तो देखिए राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ऑपरेशन फ्लड अभियान भारत में किस संसाधन के उत्पादन और वितरण को मजबूत करने से संबंधित था। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, दूध से। आपको बताना है ऑपरेशन फ्लड ये कब शुरू किया गया था। ठीक है, सफ़ेद क्रांति जिसे बोलते हैं। आगे देखिए, वर्तमान में सूर्य के ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्रोत कौन सी नाभिकीय प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। देखिए जो अगला क्वेश्चन था, पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, खाद्यान्न के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि विश्व में सबसे मीठे पानी का भंडार किस देश में पाया जाता है जो झीलों से घिरा हुआ है। तो इसका जो आंसर था ऑप्शन ए, कनाडा। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखना है और उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन दूँ उसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो होमवर्क में आपको क्या बताना है, कनाडा की राजधानी कहाँ है। ठीक है, कनाडा की आपको राजधानी बतानी है। देखते हैं किस किस स्टूडेंट का सही आंसर आता है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में जीवाश्म ईंधन किस क्षेत्र को उत्सर्जन को कम करने के लिए लागू होता है। तो देखिए इसका जो आंसर था कोयला उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या था, किसी प्रोटीन के निर्माण का अंतिम चरण किस कोशिकीय संरचना के माध्यम से पूरा होता है। तो देखा जो आंसर था ऑप्शन
ए राइबोसोम। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या आया हुआ था कि पृथ्वी का सबसे घना परत कौन सी है। पृथ्वी का सबसे घना परत कौन सी है जिसमें निकेल और लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका जो आंसर था आंतरिक कोर, यानी कि इसका जो आंसर था ऑप्शन सी राइट था। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पब्लिक अकाउंट के अंतर्गत आने वाला धन किसके नियंत्रण में होता है। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी सरकार के नियंत्रण में। आगे देख लेते हैं जो अगला क्वेश्चन आया हुआ था, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो भूगर्भीय दृष्टि से प्राचीनतम है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए अरावली। देखिए अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य किस आर्थिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। तो इसका जो आंसर था वो था खुला बाजार, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। देखिए जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल सामाजिक न्याय का आधार मुख्यतः किस आदर्श से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी सोवियत संघ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, वैश्विक तापमान वृद्धि का प्रमुख कारण किस गैस का उत्सर्जन है जो जीवाश्म ईंधन से निकलती है। तो इसका आंसर क्या था कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था जिसने लूना सेकंड मिशन भेजा था। तो सभी को इसका आंसर पता होगा सोवियत रूस। ठीक है, अब आपको बताना है रूस की राजधानी कौन सी है। ठीक है, दो राजधानी मैंने आपसे पूछी हैं, दोनों की ही राजधानी आपको बताना है और पूरा ही क्वेश्चन के आधार पर लिखना है कि रूस की राजधानी ये है और उसी प्रकार कनाडा की राजधानी आपसे पूछी थी। ठीक है, तो इससे आसानी होगी हमें भी समझने में कि हाँ आपने किस किस का आंसर दिया है। देखिए जो अगला क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है जहाँ प्रवाल भित्तियाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर था और अंडमान निकोबार। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या क्वेश्चन आया होता, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा किस धातु की उपस्थिति पर निर्भर करती है। तो आंसर था इसका लोहा। और देखिए जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था वो क्या था कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी NSO के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। और आपको बता दें ये क्वेश्चन नंबर 25 पहले की शिफ्ट में भी ये पूछा गया था, 3 दिन पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये थे आपके फर्स्ट पाली के जो क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट अवश्य बनता है और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अभी तक जिनका सेकंड और थर्ड पाली का एग्ज़ाम है उन्होंने अभी वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जितनी भी हमारी वीडियो बनी हुई है पीओ से संबंधित सभी वीडियो को एक बार देख ले, जिससे आपको पेपर का लेवल का पता चल जाए। ठीक है, और उसी के आधार पर आपका पेपर जल्दी से आसानी से हल हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं फिर सेकंड पाली में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।